दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब फसल बीमा पोर्टल में 9 अक्टूबर तक आप सुधार कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को दिया है बड़ा तोहफा। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को होगा अब चुनाव। वहीं शिक्षा मंत्री ने इन 10 जिलों के छात्रों को दिए बड़ी सौगातें। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के 11 जिलों को दिए बड़ी सौगातें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खुलेंगे 11 नए शासकीय महाविद्यालय और 233 पदों पर होगी भर्तियां, तो अच्छी बात है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया कि प्रदेश के इन जिलों में खुलेंगे महाविद्यालय। देवास जिले के उदयनगर में खुलेगा, सतना जिले के रैगांव में खुलेगा, छतरपुर के धुआरा में खुलेगा, सागर के जयसीनगर में खुलेगा, मुरैना के दिमनी में खुलेगा, ग्वालियर के पिछोर में खुलेगा, भिंड के गोरभी में खुलेगा, मुरैना के राजोदा में खुलेगा, शिवपुरी के दिनारा में भी खुलेगा, अनूपपुर और जिला मुरैना में भी ये सभी महाविद्यालय खुलेंगे, तो अच्छी बात है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में इसी सत्र में एक साथ 11 नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा उपलब्ध हो, उन्हीं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ये कॉलेज प्रदेश में खोले जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में शासकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इन महाविद्यालयों से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे। नए महाविद्यालयों के लिए 233 शैक्षणिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर भर्तियां होंगी, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षक मिलेंगे और उन्हें उच्च शिक्षा भी मिलेगी। वहीं सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब 12 राज्य मार्गों पर लगेगा टोल टैक्स, 5 साल के लिए होगा ठेका। प्रदेश में सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार टोल टैक्स वसूल करेगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 12 सड़कों का चयन किया है। यात्री वाहनों को टोल टैक्स से छूट रहेगी, सिर्फ वाणिज्य वाहनों से ही शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश में इन जिलों की सड़कों पर लगेगा टोल टैक्स। वे हैं भोपाल, बैरसिया, सिरोंज, सिवनी कटंगी रोड पे, नागदा धार रोड पे, जबलपुर पाटन शाहपुरा रोड पर भी टोल टैक्स लगेगा। वहीं नीमच मनासा रोड पर भी टोल टैक्स लगेगा। सुजालपुर अकोदिया पर भी लगेगा। गंज बसौदा सिरोंज रोड पर भी लगेगा। वहीं बालाघाट बैयर रोड पर भी टोल टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार से सरकार ने इन जिलों के सड़कों पर अब नया टोल टैक्स वसूली का काम चालू किया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं खंडवा बूंदी रोड पर भी टोल टैक्स लगेगा। इंदौर देपालपुर रोड पर भी टैक्स देना होगा। बुढ़ार अमरकंटक रोड पर भी टैक्स देना होगा। आगर जावरा रोड पर भी आपको टैक्स देना होगा। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। खंडवा लोकसभा सीट सहित विधानसभा, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी। 13 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रखी गई है और 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके बाद 2 नवंबर को वोटों की गिनती हो जाएगी। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए अभी किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर से पहले सभी दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 26 लाख से ज़्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान के लिए 3204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 9650 बैलेट और 9370 कंट्रोल यूनिट जिलों में मतदान के लिए उपलब्ध है। चुनाव कराने के लिए 20,000 अधिकारी तथा कर्मचारी लगेंगे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अब चुनाव क्षेत्रों में बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति न तो कोई नवीन पदस्थापना होगी और न ही स्थानांतरण होगा। निर्वाचन कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदर्श आचार संहिता का पालन कराने संबंधी पत्र भी भेज दिया है। तो अच्छी बात है। कोरोना के कारण लंबा इंतजार करना पड़ा। अब इस चुनाव होने से पंचायत चुनाव की तारीखें भी जल्दी ऐलान हो सकती है। वहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं फसल बीमा योजना की त्रुटि में सुधार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक खोला गया है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो आपसे तो जल्द बैंक जाकर सुधार लें। इसके लिए फसल बीमा का पोर्टल www.pmfby.government.in को पुनः खोला गया है। धार जिले के कृषि उपसंचालक GS मोहनिया ने किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 में कृषकों का फसल बीमा प्रीमियम बैंकों द्वारा काटा गया है।
किंतु किसी तकनीकी के कारण आधार नंबर, खसरा नंबर, भू अभिलेख इत्यादि बैंक के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाई है। ऐसे किसान 9 अक्टूबर 2021 तक संबंधित बैंक में संपर्क कर अभिलेख उपलब्ध कराने में बैंकों का सहयोग प्रदान करें, ताकि बैंकों द्वारा समयावधि में पोर्टल पर प्रविष्टियां की जा सके। अन्यथा आपका बीमा तो काट लिया गया है, लेकिन यदि आप एंट्री नहीं करवाएंगे, पोर्टल पे त्रुटि सुधार नहीं करवाएंगे, तो आपको फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सभी अपने नज़दीकी बैंकों में जा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीयकृत हो सकती है, सहकारी बैंक हो सकती है या फिर ग्रामीण बैंक हो सकती है। इन बैंकों में जाकर 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शेष प्रविष्टियां पूर्ण करवाएं, जिससे पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। हरदा जिले में करीब 28,000 किसानों के खातों में त्रुटि देखने को मिली है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति है, इसलिए आप सभी 9 अक्टूबर तक अपने नज़दीकी बैंकों में जाकर चेक करवा लें, कहीं त्रुटि तो नहीं है। यदि त्रुटि हुई हो तो ज़रूर उसे सही करवा लें, अन्यथा आपका कटा हुआ प्रीमियम बेकार चला जाएगा, आपको फसल मुआवजा नहीं मिल पाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दी है बड़ी सौगात। 35 नई फसलों की वैरायटी का दिया है तोहफा, नई किस्म से चमकेगी किसानों की किस्मत। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार छोटे किसानों के हित में काम कर रही है, हमारी कोशिश किसानों को सीधे फ़ायदा पहुंचाने की है। उन्होंने कहा कि बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो किसानों के लिए लाभकारी होगा। कुल 35 फसलों की वैरायटियों को शामिल किया गया है। वे फसलें हैं कुट्टू की 1, क्विनोवा की 1, वाकला की 1, विंड बीन की 1, बाजरा की 2 फसलें, चना की 2 फसलें, अरहर की 2, सरसों की 2, सोयाबीन की 3, मक्का की 3, ज्वार की 3, गेहूं की 6 और धान की 8। इन 35 फसलों को नई वैरायटी का तोहफा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इन 35 नई वैरायटियों की फसलों के लिए आप अपने गांव के ग्राम सेवक से मिल सकते हैं। ग्राम सेवक के पास जाकर के आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में बैंक अकाउंट, आधार नंबर और ज़मीन के खसरा नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीज की कीमत आपको चुकानी होगी, वह भी फसल आने पर। प्रधानमंत्री मोदी ने इन नई फसलों को इस्तेमाल किया है क्योंकि ये नई फसलें उच्च क्वालिटी की होंगी, पोषण तत्वों से भरपूर होंगी और रोग रोधी होंगी, इसलिए इन फसलों को नई वैरायटियों का तोहफा मिला है। वहीं मध्य प्रदेश की 1500 किलोमीटर की सड़कें 4 लेन होंगी। इसमें 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 3,000 किलोमीटर की स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में परिवर्तित होंगी। वे सभी 4 लेन सड़कें हैं। उज्जैन बदनावर 37 किलोमीटर, उज्जैन गरुड़ 132 किलोमीटर, इंदौर से कन्नौज तक 91 किलोमीटर, इंदौर से बलवारा तक 38 किलोमीटर, बुधनी से नसरुल्लागंज 47 किलोमीटर, डिंडोरी से मंडला 93 किलोमीटर, जीरापुर से सुसनेर 47 किलोमीटर, बालाघाट से गोंदिया 48 किलोमीटर, छतरपुर से करवई 46 किलोमीटर, भोपाल से विदिशा 54 किलोमीटर, ग्वालियर से वेस्टर्न बाईपास 29 किलोमीटर, डिंडोरी से सागर टोला 77 किलोमीटर। वहीं बोरगांव से अकोला तक 174 किलोमीटर की सड़कें 4 लेन होंगी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ जाएगा, चाहे वह 4 लेन हो या फिर 6 लेन हो। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।